हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर फाइन। सो हम लोग देख रहे हैं आज फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स और बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट्स द ये हमारा सिलेबस रहेगा, पूरा कंटेन है पूरा। और हम जो जो देखने वाले हैं इस तरीके से। और आज हम लोग ये बिगिनिंग के दो चैप्टर से इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स और ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स और विंडोज लिनक्स हम वो फिनिश करेंगे। और देन सभी जो एलिमेंट्स ऑफ प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजर्स हम लोग ये भी देखेंगे। और इस तरह से हमारे पूरे 8 चैप्टर्स हैं और हम लोग पूरा ही हम लोग देखने वाले हैं। आज अभी इस स्लाइड्स में और इस लेक्चर्स में हम लोग ये देखने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें ये रहेगा, हम जो अभी देखेंगे व्हाट इज़ द कंप्यूटर सिस्टम्स और कंप्यूटर्स के यूजेस क्या इन आवर डेली लाइफ, और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स, इस तरीके से। देन ये पूरा इंडेक्स है, हम लोग वन बाय वन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट the what is the computers. Computer is an electronic device. The computer systems are made of both the software and hardware components, and the computer softwares and hardwares computers are essential part in every computer systems. तो सिंपल ये है, कंप्यूटर्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से एक डिवाइस है, जैसे मोबाइल से ऑल दिस थिंग्स अभी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ रहे हैं। तो इसके अंदर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करती है उसमें, सॉफ्टवेयर का पार्ट और हार्डवेयर का पार्ट्स, दोनों पार्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट स्लाइड, द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन आवर डेली लाइफ और एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। हमारे डेली लाइफ में हम कंप्यूटर्स का क्या क्या इस्तेमाल होता है, कौन कौन से एरियाज में और कौन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। So we have just mentioned here some points. Computer uses in education fields, businesses, hospitals, banking sectors, government sectors, at home, marketing. So in conclusions, there the in every fields there is now the computers at come, और हर फील्ड में कंप्यूटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, बिजनेस हो, या कोई हॉस्पिटल्स हो, बैंकिंग सेक्टर्स हो। आप कहीं भी जाएंगे वहाँ पे आपको कंप्यूटर्स दिखेंगे, कंप्यूटर्स रहते हैं और एग्जिस्ट है और उस पर काम हो रहे हैं। ठीक है, क्यों हो रहा है? रीज़न इज सिंपल से, डिजिटल फॉर्म में एक्यूरेसी के साथ और फास्ट काम होता है, इस तरीके से इजी टू मेंटेन है, डेटा पूरा मेंटेन होता है इस तरीके से। देन नेक्स्ट, कंप्यूटर्स used by the various people around the world in different design and purpose। और हम ये कुछ पॉइंट देखें, यहाँ पे देख रहे हैं ये कंप्यूटर्स अलग अलग लोग और अलग अलग पर्पस के लिए, रीजंस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि किड्स है, हाई स्कूल स्टूडेंट्स है, कॉलेज स्टूडेंट्स है, जॉब सीकर्स है, जॉब ढूंढने वाले, तलाश करने वाले, इस तरीके से वो लोगों का पर्पस कुछ और होता है और कंप्यूटर्स कुछ और होते हैं। बिजनेस एंड ओनर्स होते हैं तो जनरली उनका एक पर्पज़ होता है, बिजनेस ग्रो होना है, बिजनेस से कुछ काम्स रहते हैं उनके, तो वो उसके ऊपर करते रहते हैं कंप्यूटर्स के ऊपर। और बाकी जो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स एंड आईटी पीपल होते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कोडिंग्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वो रन करते हैं और न्यू न्यू थिंग्स, न्यू न्यू चीज़ें बनाते रहते हैं उसके ऊपर। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन अ लाइफ एज अ स्टूडेंट। तो अगर जो स्टूडेंट होता है उसके लाइफ में कंप्यूटर्स क्या रोल प्ले करता है। तो कंप्यूटर जनरली इज used for the online education purpose or research with the help of the internet, we can say easily कि एज अ स्टूडेंट्स अगर कोई रहता है तो उसने क्या कर सकता है, तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए उसके लिए उन्हें यूज़ कर सकता है, इंटरनेट पर सर्च करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है इस तरीके से। और स्टूडेंट्स जो होता है उस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, यूजफुल फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट, ऑल्सो कैन टेक यूजफुल फ्रॉम हेल्प फ्रॉम अदर्स रिसर्चर्स। जो भी इन्हें स्टडी कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, तो ये दूसरों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, वो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करता है और यूज़ करता है। देन
नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेनली 4 है और ज़्यादा भी है। तो फर्स्ट है उसका स्पीड, वी कैन से जनरली स्पीड। कंप्यूटर्स के जो वर्किंग काम होता है वो मिलियंस ऑफ सेकेंड से, जस्ट अ मिनट। तो फर्स्ट पॉइंट इज हियर इज दैट द स्पीड जो मिलियंस ऑफ सेकेंड्स के अंदर आउटपुट देता है कंप्यूटर्स, और विद द एक्यूरेसी कैलकुलेशंस विदाउट एरर एंड वेरी एक्यूरेटली। कैलकुलेशंस जो है क्या होता है, कंप्यूटर्स मिस्टेक्स कुछ होती नहीं उससे, और विदाउट एनी मिस्टेक्स वो एक्यूरेट करेक्ट आंसर देता है आपको। उसके बाद में डिलीजेंस, computers are capable for performing any task or giving them repeatedly। सिंपल सा कंसेप्ट क्या होता है, कंप्यूटर्स जनरली जो है मल्टीटास्किंग भी होता है, एक साथ एक या दो टास्क भी हम लोग देते हैं तो कंप्यूटर कर सकता है। देन स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर्स हैव द स्टोरेज कैपेबल, हम उसका स्टोरेज बढ़ा भी सकते हैं, जैसे 1 GB है 2 GB भी कर सकते हैं उसको, 500 है तो 1 TB भी कर सकते हैं हम उसको, or it have the facilities about the storage, so we can store our data and information on it like this. So next, history of the computers little bit. There's the first generation of computers in 1945 to 1954, the technology is used the vacuum tube technology। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हम उसको बोलेंगे जो 1945 से लेके 1954 के दरमियान में जो बिल्टअप हुए और जो बने हैं इस तरीके से, उस टाइम पे वहाँ पे वो कंप्यूटर्स के टाइम पे वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। देन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1955 टू 1964 वी कैन से, तो उसमें वैक्यूम ट्यूब के बदले उन्होंने ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था सेकेंड जनरेशन। सो हम इजीली देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर वैक्यूम ट्यूब, और वैक्यूम ट्यूब है फर्स्ट जनरेशन का, और सेकेंड जनरेशन की ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी इस तरीके से। सो ये यूज़ किया गया था। देन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1965 to 1974, in between the computers are created, so we can categorize in third generation। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हम उसको बोलेंगे जो 1965 से 1974 जिसको बोलेंगे 74, इस दरम्यान जो कंप्यूटर्स बने हैं कैटेगराइज किए गए वो थर्ड जनरेशन में आते हैं। ठीक है, इसके अंदर जनरली क्या यूज़ होता था, ऑलरेडी वी कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको बोलेंगे, जैसा आपके स्क्रीन पे दिख रहा है एक आईसी है, ठीक है, इसके कनेक्टर्स आजू बाजू, तो इस तरीके से ट्रांजिस्टर रिमूव करके इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था। देन द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स और 1975 टू ऑनवर्ड्स टिल डेट वी कैन यूज़ द प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। तो हमारे कंप्यूटर्स के अंदर जो यूज़ हो रहा है वो प्रोसेसर यूज़ हो रहा है, अभी तक के हम कंप्यूटर्स में यूज़ कर रहे हैं उसको, और वो यूज़ हो रहा है इस तरीके से। तो ये हो गए थे हमारे जनरेशन्स। नाउ नेक्स्ट, द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। यहाँ पे कुछ कंप्यूटर से कुछ कंपोनेंट्स दिए हुए एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, जस्ट लिटिल बिट। उसमें जनरल पावर सप्लाई होता है सीपीयूज के अंदर, मॉनिटर सबको पता ही है, माउस है, कीबोर्ड है, स्पीकर है। अब ये सीपीयू के अंदर जो कुछ हार्डवेयर पार्ट्स होता है लिटिल बिट हमने वो रखा है यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। मदरबोर्ड है, यहाँ पे देखो प्रोसेसर है, और यहाँ पे रैम स्लॉट होता है, और ये सीपीयू फैन है, प्रोसेसर ये यहाँ पे पुटअप होता है, यहाँ पे रखा जाता है। डीवीडी रोम है, जनरली हम भी यूज डीवीडी और सीडीज। पावर सप्लाई होता है यहाँ पे, रैम है, वीजीए कार्ड, साउंड कार्ड, हार्ड डिस्क जो हमारा स्टोरेज होता है हार्ड डिस्क का, और ये सब कुछ कंपोनेंट्स है जो सीपीयू में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो जिसको हम बोलेंगे सीपीयू। द प्रोसेसिंग मीन्स कैलकुलेशन एंड डिसीजंस। क्या होता है, कैलकुलेशंस करेंगे और डिसीजंस जो रिजल्ट रहेंगे वो आपको देंगे उस तरीके से। द विच रिसीव द इनपुट्स एंड प्रोवाइड द आउटपुट्स। कंप्यूटर जनरली क्या करता है, आपको इनपुट्स लेता है आपसे और आपको प्रोवाइड करता है। जनरली आप स्क्रीन में देखो, यहाँ पे कीबोर्ड दिया हुआ है, और इजी वे में आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है पूरा, यहाँ से इनपुट रहेगा पूरा,
कंप्यूटर्स की CPU है, CPU के अंदर यहाँ प्रोसेसर आएगा एंड आपको आउटपुट देंगे उसने आपके मॉनिटर पे इस तरीके से। इस बिटवीन यहाँ पे रैम का भी इस्तेमाल होता है। अगर आपकी फाइल ऑलरेडी सेव है, आप कोई फाइल को ओपन करके उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो वो हार्ड डिस्क पे पहले हार्ड डिस्क पे आपकी फाइल लेगा, रैम के ऊपर रखेगा, रैम पे स्पेस यूज़ करता है उसकी रैम की। रैम क्या है कैसे हम लोग आगे भी देखेंगे उसके बारे में। तो रैम की स्पेस यूज़ करके उन्हें काम करेंगे हमारा CPU प्रोसेसर्स, और इस तरीके से बाद में वो प्रोसेस होने के बाद में हम आउटपुट हमें शो करेंगे। अगर हम फाइल सेव करते हैं तो अगेन वो हार्ड डिस्क में सेव कर देगा, या हम उसको डिलीट कर देते तो रैम की स्पेस फ्री कर देगा। इस तरीके से पूरा काम होता है और इस तरीके से काम करता है हमारा कंप्यूटर्स सिस्टम CPU। देन हम लोग देखते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ईयर इनपुट डिवाइसेस यूज टू इंसर्ट द इंफॉर्मेशंस इनटू द कंप्यूटर्स। इनपुट डिवाइस हम उसको बोलेंगे जो डिवाइसेस, जो चीज़ों से कंप्यूटर्स के अंदर इंफॉर्मेशन हम एंटर करते हैं, इंसर्ट करते हैं इस तरीके से। तो कौन कौन से हैं? फर्स्ट हमारा कीबोर्ड, राइट, वी कैन इंसर्ट अ डेटा। उसके बाद में माउस है, ठीक है, यहाँ पे आपको इमेज भी दिख रही होंगी उसकी। स्कैनर है, यू कैन सी द स्कैनर। टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन जब जो आगे वो भी एक तरह का इनपुट ही है, हम उसके अंदर डेटा इनपुट कर सकते, डेटा इनपुट के लिए हम यूज़ करते हैं उसको, टच स्क्रीन को भी। बारकोड रीडर, जनरली बारकोड रीडर यहाँ पे नहीं है, बट आप मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे आप स्कैन करते हैं बिलिंग करते वक्त, तो उसको बोला जाता है बारकोड रीडर। उस तरीके से ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR भी वैसे ही रहेगा। लाइट पेन भी रहता है। डिजिटल कैमरा या फिर वेब कैम बोलो जिसको। उसके बाद में वॉइस इनपुट सिस्टम मीन्स माइक्रोफोन या फिर माइक, ये भी एक हमारा इनपुट डिवाइस हुआ, ठीक है। उसी तरीके से इनपुट डिवाइसेस यहाँ दिए हुए और बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस मतलब मीन्स वही है जो कंप्यूटर्स डिवाइस गिवन रिजल्ट एदर इन हार्ड और सॉफ्ट फॉर्म। कंप्यूटर्स हमें आउटपुट दे रहा है हार्ड में, हार्ड कॉपी प्रिंटर जैसे बोलेंगे, या फिर सॉफ्ट डेटा में। मॉनिटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस हुआ है कि हमें इंफॉर्मेशन बताता है जो CPU से कलेक्ट करता है या CPU से जो आउटपुट देता है वहाँ से। स्पीकर भी हमारा आउटपुट डिवाइस में आता है। हेडफोन्स भी है, प्लॉटर भी है, दिख रहे हैं आपको, प्रोजेक्टर, प्रिंटर और बहुत सारे जो हमारे आउटपुट डिवाइस के कैटेगरीज में आते हैं। सो हमने देखा था अभी हमने देखा जस्ट CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइसेस, देन आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। नेक्स्ट we can say the computer memory. The computer memory is an internal storage area in the computer memory. कंप्यूटर क्या होता है तो उसके अंदर इंटरनल स्टोरेज होता है जो हम लोग सेव कर रहे हैं, वो वाला पार्ट है। The term memory is used to physical memory which is refers to the actual chip capable is holding data. और सेकेंड पॉइंट जनरली ये बोल रहा है कि एक फिजिकल चिप होती है जैसे हमारा हार्ड डिस्क है या फिर पेन ड्राइव है, या फिर हम कोई उसके अंदर हार्ड डिस्क लगाते हैं जनरली, तो वो क्या करता है उसके अंदर आपका डेटा स्टोर होता है फिजिकली, ठीक है ना। फिजिकली कोई डिवाइस है उसका डेटा आपका स्टोर हो रहा है सिंपल वे, चाहे वो आपका पेन ड्राइव हो, मेमोरी कार्ड हो इस तरीके से, या फिर हार्ड डिस्क हो। देयर is also use virtual memory which is expand physical memory into a hard disk। और वर्चुअल मेमोरी क्या किसको बोलते हैं तो हम लोग नेक्स्ट आगे देखेंगे उसको और डिटेल्स में, पर अभी कंसेप्ट के लिए थोड़ा सा उसको हम लोग यहाँ देखते ही हैं और थोड़ा स्किप करते हैं लाइन्स को, ठीक है। देन देर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी यूज्ड इन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में दो तरह की मेन मेमोरी होती है, और मोबाइल के अंदर भी हम लोग लेते हैं आजकल तो दो तरह की मेमोरी दिखती है उसके अंदर। फर्स्ट होती है प्राइमरी मेमोरी, और उसी को हम मेन मेमोरी बोलेंगे या फिर प्राइमरी स्टोरेज, और सेकेंड मेमोरी या फिर सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी मेमोरी हम उसको बोलते हैं जो रैम यूज़ होती है, जो रैम होती है वो हमारे लिए प्राइमरी मेमोरी होती है। इसका अनदर नाम भी है कि हम टेम्पररी मेमोरी बोलते हैं उसको, प्राइमरी मेमोरी को, और मेन मेमोरी को हम टेम्पररी स्टोरेज भी बोलते हैं। और सेकेंड स्टोरेज हमारा परमानेंट स्टोरेज होता है, और ये स्टोरेज कहाँ होता है जिसको किसको बोलते हैं हम, सिंपल हमारे हार्ड डिस्क के लिए। अभी जो हम लोग फ़ोन वगैरह भी यूज़ करते हैं उसमें रैम होती है, इंटरनल मेमोरी होती है। रैम जो होती है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी होंगी, मेन मेमोरी होंगी, और टेम्पररी मेमोरी बोलते हैं उसको हम रैम को। और सेकेंड मेमोरी हमारी हार्ड डिस्क होती है जो इंटरनल मेमोरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया हमने
रैम वाली, देखो मैं पहले ही बोला आपको कि रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम इज टेम्पररी स्टोरेज आर यूटिलाइज बाय द सीपीयू। ये टेम्पररी मेमोरी होती है जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम्स यूज करता है उसको। बिफोर अ प्रोग्राम कैन रन द प्रोग्राम इज लोडेड इनटू द मेमोरी विच अलाउ द सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस टू द प्रोग्राम। और मेमोरी क्या होती है, रैम की जो स्पेस यूज होती है, जो हार्ड डिस्क पे डेटा है तो उन्हें क्या करता है सीपीयू फेच करता है, वहाँ से लेता है और रैम की मेमोरी पे रखता है, और उसके ऊपर हम यूज़ करते हैं उस मेमोरी को, अपडेट करेंगे और कुछ इंफॉर्मेशन पुटअप करना है या डिलीट करना है इस तरीके से। तो उस टाइम रैम की मेमोरी यूज होती है, इज अ टेम्पररी स्टोरेज। उस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट आपने रैम देखा, उसका सेकेंड पॉइंट आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये भी हमारे इसके ऊपर ही होती है, कंप्यूटर सिस्टम में होती है और टेम्पररी मेमोरी में आती है। Computers almost always contain a small amount of read-only memory that holds instructions of starting up and the computers। और ये क्या होता है, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे नहीं क्या करते, दिख रहा है आपको रो में ये उस रीड ओनली मेमोरी उस टाइम पे यूज करता है। नेक्स्ट सेकेंडरी मेमोरी, हमने जो बोला था उसको, दिस टाइप ऑफ द मेमोरीज आर इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइस एदर द इनसाइड आउटसाइड द कंप्यूटर्स। सिंपल है, इस तरीके की मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट मेमोरी। ये कंप्यूटर के अंदर भी फिट हो सकती है और बाहर से भी हम लोग उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क जनरली कंप्यूटर्स में फिक्स होती है और ना कुछ पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी आती है मार्केट में जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो एक्सटर्नल बोल के हम लोग उसको यूज़ करते हैं। और जो परमानेंट जो स्टोरेज होता है, ये प्रोग्राम्स एंड डेटा परमानेंटली स्टोर करता है। हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा रहेगा हमारा वो परमानेंट रहेगा। ये यहाँ पे एक हार्ड डिस्क और एक हार्ड डिस्क की इमेज अंदर से इस तरीके से दिखती है। मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग होता है उसके अंदर, रिकॉर्डर होता है, रिकॉर्डिंग होता है, सरफेस रहेगा उसका, और इस तरीके से पूरा वो हार्ड डिस्क को मैनेज होता है। देन सेकेंड्स ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क किसको बोलते हैं हम लोग, जनरली जस्ट डीवीडी जो दिख रही है आपको यहाँ पे उसी को बोलेंगे हम ऑप्टिकल डिस्क, ये वाला पार्ट। ये हमारा ऑप्टिकल डिस्क है। उसके बाद में पेन ड्राइव, पता ही हमें पेन ड्राइव उसको बोलते हैं। मेमोरी कार्ड, और इस तरीके से बड़े मेमोरी कार्ड वो भी हम लोग यूज़ करते हैं एज अ स्टोरेज पर्पस। ये पूरे जितने भी डिवाइसेस है और ये पूरे हमारे परमानेंट स्टोरेज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर का कंसेप्ट मेन यहाँ पे, हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर द फिजिकल और टेंजिबल। हार्डवेयर हम उसको बोलते हैं जो फिजिकली हमें दिख रहा है, टेंजिबल मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे कोई हम चीज़ को पेन पकड़े तो वो टच कर सकते हैं हम पेन को भी और फील कर सकते हैं हाथ में हमारे पेन है इस तरीके से। सो वी कैन से द टेंजिबल। और सॉफ्टवेयर जो होता है नॉन टेंजिबल, हम उसको देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते इस तरीके से। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ द प्रोग्राम्स विच इज आर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर जनरली क्या होता है, एक सेट ऑफ द प्रोग्राम्स रहेगा, बंच ऑफ द प्रोग्राम्स है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम लिखे हुए हैं। और प्रोग्राम्स क्या होते हैं, जनरली सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम उसको देते हैं कि इस तरीके से काम करना है, एग्जीक्यूट करना है इस तरीके से। वो यहाँ पे बोला है टेलिंग टू द कंप्यूटर हाउ टू प्रोसेस अ डेटा। अब यहाँ पे डायग्राम में देख रहे होंगे आप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर पार्ट है, ठीक है ना। अब हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है द इंटेलिजेंस ऑफ कंप्यूटर्स, there are two types of softwares are there, application software, system software। application software includes the program that do real work for the users। देखो जनरली क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये होते हैं कि जो हमारा एम एस ऑफिस रहा, एम एस एक्सेल रहा या डी टी पी के फोटोशॉप, ऐसे जो सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल करते हैं वो हमारे लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हार्डवेयर से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। और यही सिस्टम सॉफ्टवेयर को बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और जनरली हम लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का विंडोज़ रहता है। उस तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एम एस ऑफिस बोलते हैं हम लोग, वो पैकेज यूज़ करते हैं इस तरीके से। तो दोनों भी अलग अलग है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है, और वही मेन होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि हम लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो कंप्यूटर्स के अंदर मेन विंडोज़ है, उसके भी अलग अलग वर्जन्स होते हैं, 10 है, 11 है,
इस तरीके से। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरली सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो डिपेंड करता है यूज़र्स के ऊपर और कौन से सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना है। अगर वो फोटोशॉप या डिज़ाइनिंग वाला बंदा रहता है तो उन्हें डिज़ाइनिंग के उसके रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करता है। अगर कोई ऑफिस वर्क वाला बंदा रहता है तो उन्हें उसके रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है। जैसा कि हम लोग फ़ोन होते हैं, बेस्ट एग्जांपल, तो हमारा फ़ोन जनरली एंड्रॉयड होता है एप्लीकेशन उसका, ओएस, या फिर मैक रहा तो फिर आईओएस रहता है एप्पल वालों का। तो वो दोनों भी अलग अलग है, बट हम जो यूज़ करते हैं जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स आते हैं, तो ये जितने भी एप्लीकेशंस रहेंगे फ़ोन के ऊपर हम उसको बोल सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पीसी के लिए। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारा एंड्रॉयड वर्जन है, तो उस तरीके से हमारे कंप्यूटर्स के अंदर जो रहेगा वो विंडोज़ रहेगा। ठीक है, वही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यूटिलिटीज, डिवाइस एंड ड्राइवर्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इस तरीके से। तो देखते हैं हम लोग टाइप्स के अंदर जनरली आपका ये रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो टाइप्स अगर बात करते हैं तो वो सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र इस तरीके से रहते हैं। ठीक है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करेंगे हम लोग तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल है, लो लेवल है। लो लेवल लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज जिसको बोलेंगे हम। और वो देयर इज अ ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल एंड वाइस वर्सा। ये होती है कि हाई लेवल से लो लेवल तक हम लोग उसको ट्रांसलेट जो लैंग्वेज होती है इस तरीके से। और हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन से यूज बाय द प्रोग्रामर्स, एग्जांपल कोबोल, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, सी शार्प और बहुत सारे हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर ये भी होते हैं कंप्यूटर्स के अंदर। ट्रांसलेटर होते हैं जनरली तीन होते हैं, असेंबलर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है। इनका पर्पस का अलग अलग होता है। इट इज़ यूज असेंबली लैंग्वेज ओनली। असेंबलर जो होता है जब असेंबली लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज के लिए जब यूज़ होता है। कंपाइलर यूज ट्रांसलेट द प्रोग्राम बाय द प्रोग्राम, एग्जाम्पल सी प्लस प्लस। कंपाइलर उस टाइम पे यूज़ होता है जब हम सी लैंग्वेज या सी प्लस के प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो कंपाइलर होता है कंप्यूटर्स को बोलता है, इंस्ट्रक्शंस देता है कि भाई ये प्रोग्राम इस तरीके से लिखा हुआ है और ये मैसेज है उसका। उस तरीके से इंटरप्रेटर भी है, ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शंस बाय द इंस्ट्रक्शंस। जनरली क्या होता है, इंटरप्रेटर भी क्या होता है, कंपाइलर लाइन बाय लाइन कोड ट्रांसलेट करता है, इंटरप्रेटर एट अ टाइम पूरा प्रोग्राम रन करके आपको इफ देयर इज एरर, कुछ एरर होता है बता देगा, और कोई एरर नहीं है तो रन करके बताएगा, रिजल्ट बताएगा, आउटपुट देगा। तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर्स। सो इसके आगे का पार्ट हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं और सब्सक्राइब्स आवर चैनल्स। आई होप, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गिविंग टाइम।